हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। मेरा नाम अफराज अहमद है और हम डिस्कस कर रहे हैं फिज़िकल वर्ल्ड का सब यूनिट सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है पावर आउटेंस के। पावर आउटेंस को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, कुछ बेसिक मैंने आज आपको सिखाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्मॉलर से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे पहले बताते रहना क्या क्या आ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्मॉलर यूनिट से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 10 की पावर 1 से। चलिए बताइए 10 की पावर 1 को हम क्या कहते हैं। 10 की पावर 1 को कहते हैं हम डेका। क्या कहते हैं, याद रखते रहना आप। डेका कहते हैं। 10 की पावर 2 को क्या कहते हैं, हेक्टा कहते हैं। ठीक है। 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं, किलो कहते हैं। 10 की पावर 6 को क्या कहते हैं, मेगा। ऐसे मुझे बताओ आप 10 की पावर 9 को क्या कहेंगे, गीगा। ऐसे मुझे बताओ आप 10 की पावर 12 को क्या कहते हैं, गैस करो क्या होगा, टेरा कहते हैं। ऐसे मुझे आप बताओ 10 की पावर 15 को क्या कहते हैं, ये आपने याद रखनी है। 10 की पावर 15 को क्या कहते हैं आप, पीटा बोलो या पेटा, पीटा। और 10 की पावर 18 को क्या कहते हैं, 10 की पावर 18 को कहते हैं एक्सा। ई से है, EXA, हेक्सा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हेक्सा आ गया ये। ओके। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अब स्मॉलर यूनिट्स की तरफ। ये तो आगे बिगर यूनिट्स। अब 10 की पावर -1 को क्या कहते हैं, नंबर 1 पर है 10 की पावर -1। इसको कहते हैं डेसी। क्या कहते हैं, डेसी कहते हैं। नंबर सेकंड 10 की पावर -2 को क्या कहते हैं, सेंटी। 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं, मिली। सिमिलरली 10 की पावर -6 को क्या कहते हैं, मिली के बाद क्या आता है, माइक्रो। और नंबर 5 पे है 10 की पावर -9 को क्या कहते हैं, नैनो। ठीक है। इसी तरीके से 10 की पावर -12 को क्या कहते हैं, याद रखना आपने, पीको। इसी तरीके से दिस इज नंबर 6। ओके, नंबर 5। नंबर 5 एंड नंबर 6। ओके। अब मुझे बताइए आप नंबर 7 पर है हमारे पास 10 की पावर -15 को क्या कहते हैं, इस तरीके से 10 की पावर -15 को कहते हैं फेमटो। एंड लास्ट पर है 10 की पावर -18, इसको क्या कहते हैं, एटो।
ये आपने याद रखना स्टूडेंट, ये काम आएंगे। चलिए सिंबल इनके मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा वो क्या क्या हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करूँगा, वो प्रैक्टिकल यूनिट आपको याद रखने हैं। जैसे डिस्टेंसेस के लिए फिर मैं पहले स्मॉल डिस्टेंसेस की हम बात करते हैं, फिर लार्ज डिस्टेंसेस प्रैक्टिकल यूनिट हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं टॉपिक नेक्स्ट अपना, इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, ये हमें काम आएंगे आगे, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, तो स्मॉल डिस्टेंसेस में हम जो नंबर 1 बात करने वाले हैं वो रहेगा स्टूडेंट हमारे पास, पहला रहेगा फर्मी क्या होता है। फर्मी क्या है, तो अपने याद रखना है कि फर्मी जो है ये हमारे पास डिस्टेंस का प्रैक्टिकल यूनिट है, जिसमें हम क्या करते हैं न्यूक्लियर साइजेस को मेज़र करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइज। ओके, इससे हम क्या मेज़र करते हैं, न्यूक्लियर साइज को मेज़र करते हैं। इसको हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं। फर्मी को क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, दूसरा नाम क्या स्टूडेंट इसका, फेम्टोमीटर, नोन एज फेम्टोमीटर। ओके, तो 1 फर्मी किसके बराबर होता है, अभी मैंने आपको बताया भी हैं, ये 1 FM में लिख रहा हूँ, यानी फेम्टोमीटर। एफ जो है फर्मी के लिए, फेम्टो के लिए यूज़ होता है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ FM। इसको हम बोलते हैं फर्मी। क्या बोलेंगे, फर्मी तो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के। ओके, ये आपने याद रखना है ना, क्योंकि F बराबर है 10⁻⁻15 के। स्टूडेंट नंबर सेकंड है हमारे पास, एंगस्ट्रॉम क्या होता है। एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम जो है मैं आपको अगर बता दूं तो ये हम यूज़ करते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट मेज़र करने के लिए। किसके लिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेज़र करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का यूज़ करते हैं। अब एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, इसको पहले लिखने का तरीका देखो। हम मेज़र किस में करते हैं, एंगस्ट्रॉम को ए की पावर इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है ना, ए की पावर इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब कि ये एंगस्ट्रॉम है, ये होता है किसके बराबर, 1 एंगस्ट्रॉम, तो बराबर है 10⁻⁻10 मीटर के। 10⁻⁻10 मीटर के ये बराबर होता है, ठीक है। यही आपका रेडियस ऑफ एटम भी हम कहते हैं। 10⁻⁻10 मीटर का रेडियस ऑफ एटम होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो स्मॉलर यूनिट है स्टूडेंट, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो क्या है स्मॉलर यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर। तो नैनोमीटर आपने याद रखना, नैनोमीटर क्या होता है। हम इसको भी वेवलेंथ ऑफ लाइट मेज़र करते हैं, हम डिस्टेंसेस में यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर साइज भी हम मेज़र कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी हो, काफ़ी जगह पर इसका यूज़ किया जाता है नैनोमीटर का। नैनो स्केल न्यूक्लियर फिजिक्स में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, यानी स्मॉल फिजिक्स की अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल के ऊपर हम इन यूनिट्स का यूज़ करते हैं। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, इसके से लिखते हैं 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ के। ये आपने याद रखना, मैंने अभी आपको बताया भी है। नैनो मैंने वर्ड यूज़ किया था, तो 10⁻⁹ मीटर। तो इसको भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लाइट की वेवलेंथ को मेज़र करने के लिए, ठीक है, लाइट की वेवलेंथ मेज़र करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोन क्या होता है। तो आपको पता है हमारे जो ह्योर होते हैं सर के, वो 1 माइक्रोन के बराबर होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास स्मॉलर यूनिट जो है
माइक्रोन। तो माइक्रोन जो है ये भी हम यूज़ करते हैं किसके लिए, डिस्टेंसेस मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं माइक्रोन का। और माइक्रोन 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन होता है बराबर इसको हम किस तरीके से 1 माइक्रोमीटर भी बोलते हैं हम, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया माइक्रो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर के। ओके, तो ये थे हमारे पास स्मॉलर यूनिट। अब हम 3 लार्ज यूनिट की बात करेंगे तो फिर हम अपना लेक्चर आज ख़त्म करते हैं, ठीक है ना, इतना ही हम पढ़ेंगे। तो हम लार्ज यूनिट पहले देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। लार्जर यूनिट फॉर डिस्टेंसेस, फॉर किलोमीटर भी हम यूज़ करते हैं बट वो भी स्मॉल स्केल पर ही आते हैं। किलोमीटर हो गया, मीटर, वो तो सबको पता है 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, इतना तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो सबको पता है। मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको नहीं पता। ओके, ये तो पता ही है 10⁻³ होता है, इसमें तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हम चलते हैं दूसरे यूनिट्स के ऊपर, लाइट ईयर क्या होता है। तो बताइए लाइट ईयर क्या होता है। तो हम कहते हैं जब लाइट की जो स्पीड है वो तो सबको पता है, लाइट ईयर क्या होता है, जब लाइट को हम 1 साल तक अलो करते हैं कि वो मूव करे। 1 ईयर तक लाइट अगर चलती है तो जितना डिस्टेंस लाइट कवर करेगी उसी को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, लाइट ईयर होता है, ठीक है ना। तो इट इज़ डिफाइंड, या हम क्या डिफाइन करते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट फॉर 1 ईयर। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट फॉर 1 ईयर, 1 साल तक, फॉर 1 ईयर। तो ये खुद भी निकाल सकते हो क्योंकि आपको लाइट की स्पीड पता है, तो 1 साल में कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो उतना मुश्किल तो है नहीं। तो चलिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, कैलकुलेशन आपने खुद ही करनी है। तो 1 लाइट ईयर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इंटू 1 ईयर। 1 साल तक लाइट कितना चलेगी, तो हम 1 सेकंड के लिए तो जानते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लाइट ईयर किसके बराबर होगा, मैं स्टार्ट में लिखूँगा LY यानी लाइट ईयर, ठीक है। तो ये देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ अपने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। पहले स्पीड ऑफ लाइट इन 1 सेकंड कितनी होगी, वो होगी 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड। ये चलिए 1 सेकंड में, बताइए 1 मिनट में कितनी चलेगी, तो 60 से करो मल्टीप्लाई, ठीक है, देखते रहना आप। अब ये आ गई 1 सेकंड में। अब स्टूडेंट ये 1 सेकंड में निकली, अब ये कितने में निकलेगी, ये निकलेगी आपकी, ये देखो ये आ गया 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 60। या इसको मैं अगर दूसरे वे में करूँ तो चलो उस तरह से सॉल्व करता हूँ, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जस्ट अ मिनट वेट। साल में टोटल डेज कितने होते हैं, हम 365 डेज लिखते हैं, तो वैसे ही करते हैं इसको 365। तो इस तरीके से देखना, 3 × 10⁸, फिर इंटू साल में दिन कितने हैं, 365। फिर दिन आगे, फिर दिन के बाद मुझे बताइए आपके, ये आ गया ना डेज, तो एक डेज में घंटे कितने होते हैं, 24। फिर 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। फिर नेक्स्ट आपको पता है क्या होगा, फिर यहाँ पर पहुँचे, देखो लाइट की स्पीड, टोटल डेज, एक दिन में घंटे कितने, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो आप ये सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है क्या आंसर मिलना है। बड़ा सिंपल था ये कैलकुलेशन करना। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपने याद क्या रखना है, इसका आंसर क्या आता है स्टूडेंट, इसका जो आंसर है 1 लाइट ईयर, आप जब कैलकुलेट कर लोगे तो आपको, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो इसका आंसर आता है 9.467 इंटू 10⁻, जो आएगा 15 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यह है आपका 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस, इतना 1 साल में लाइट ट्रैवल करेगी।
अब नेक्स्ट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। तो चलिए वो भी हम कवर कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जो अल्फ़ा सेंचुरी आपने नाम सुना होगा, जो हमारे जो नियर स्टार है हमारी गैलेक्सी के पास, बताइए वो हमसे कितना दूर है, कितना लाइट ईयर वो हमसे दूर है। ये क्वेश्चन का आपने मुझे आंसर देना है, ठीक है। तो अल्फ़ा सेंचुरी जो स्टार है, जिसको हम अल्फ़ा सेंचुरी कहते हैं, वो हम हमारी गैलेक्सी के सोलर सिस्टम के पास है। गैलेक्सी के नहीं, सोलर सिस्टम के पास है। हमारे सोलर सिस्टम में जो स्टार है वो सन है। तो बताइए हमारे सोलर सिस्टम के पास जो स्टार है वो हमसे कितना दूर है हमारे सोलर सिस्टम से। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। नेक्स्ट है लास्ट, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है। 1 AU जिसे हम बोलते हैं। लार्ज यूनिट के लिए हम हमेशा इसी का यूज़ करते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अपने याद रखना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। मान लो ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जिसे हम मीन डिस्टेंस कहते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है। तो वही हमारा क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। यानी कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, वही क्या हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और अब कितना है ये 1 AU कितना होता है, 1 AU बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, तो ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट। आज हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं। ओके।